औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। आज का जो टॉपिक है, सवालात थे बहुत ज़्यादा दोस्तों के, बहनों के, भाइयों के, कि अगर कोई शख्स खुला के केस में अदालत में खुला पर साइन नहीं करता, दस्तखत नहीं करता, स्टंप नहीं लगाता, इनकारी हो जाता है, तो इस सूरत में आया कि खुला अदालत से हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, लेक्चर की तरफ आते हैं। हमारे माशरे में इस तरह के बेतहाशा अब लोगों के अंदर जो जज्बात हैं और वो कंट्रोल में नहीं रहे। छोटी छोटी बातों में घरों के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बात तलाक पे चली जाती हैं। कुछ औरतें अदालत में खुला लेने चली जाती हैं। तो हमारा माशरा मोस्टली जो औरतें अदालत में खुला लेने चली जाती हैं, उनको वो पसंद नहीं करते। वो कहते लो जी, अब इसने तो अदालत का मुंह देख लिया है, अब तो इससे बचना चाहिए। तो इसी तरह कुछ लोग देखते हैं, ये फलाना मर्द अदालत में चला गया, इसने भी देख लिया। ये इस तरह के डिफरेंस किस्म के हमारे माशरे के अंदर सवालात उठते रहते हैं। तो सवाल ये था कि आया कि अगर कोई औरत अदालत में खुला लेने के लिए केस फाइल करती है कि मियाँ बीवी के आपस में झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, नाराज़गी हो गई है, तो अब बात नौबत पहुँच चुकी है अलहदगी पे। तो औरत को वो मर्द से तलाक मांगती है, मर्द नहीं देता, तो औरत फिर अदालत में चली जाती है, खुला लेने का केस फाइल कर देती है। तो अदालत फिर क्या करती है, मर्द को, डिफेंडेंट जो होता है, उसको नोटिस भिजवाएगी कि आपके खिलाफ आपकी बीवी ने तनसीख निकाह का केस फाइल किया है, आएँ और अपना आकर जो भी आपका मौक़िफ़ है बयान करें। अब अगर उसका हस्बैंड नहीं आता, अदालत एक्स पार्टी अखबार इश्तेहार करेगी, अखबार फिर भी वो नहीं आता, तो फिर एक्स पार्टी डिग्री कर देती है, बेसिस ऑफ खुला पे। उसकी जो मैरिज है वो डिसॉल्व कर देती है, तो उसकी डिग्री जारी हो जाएगी बेसिस खुला पर। अब अगर मर्द अदालत में चला जाता है, उसके बाद जब देखा अखबार आ गया, मर्द अदालत में आ गया, वो अपनी स्टेटमेंट दे देता है कि नहीं जनाब, मैंने तो मोस्टली 99% जो हस्बैंड होते हैं, शौहर होते हैं, जिनके यानी कि जिनकी औरतों ने अदालत में बेसिस खुला के केसेस किए होते हैं, वो वहाँ पर यही कहते हैं, जनाब मैं तो बसाना चाहता हूँ, मेरा कोई तल्लक नहीं है किसी लड़ाई से या किससे, मैं तो इससे मतलब डिफरेंस, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। इस तरह का जो जिस किस्म का मतलब डायलॉग बोलेगा, वो अदालत को यही कहता है, मैं तो जनाब बसाने के लिए तैयार हूँ। अदालत मसालत के लिए 2 या 3 मौके देती है। अगर वो मसालत कामयाब हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो फिर अदालत उसकी जो मैरिज होगी, जो उसकी शादी है, वो उसको डिसॉल्व कर देती है बेसिस ऑफ खुला पर। अब यहाँ तक तो ये बात हुई। अब इसके बाद अगर अदालत मर्द को कहे साइन करो, वो कहता है मैंने नहीं करने, ना करे। औरत कहती नहीं, मैंने बसना ही नहीं। मर्द कहता है मैं बसाने के लिए तैयार हूँ। वो कॉन्जुगल राइट का दावा कर देता है, साथ अदालत को कहता है जनाब ये देखो, मैंने तो बसाने का दावा भी किया हुआ है, मैंने तो कॉन्जुगल राइट का दावा किया हुआ है, मैंने बाजू दावा किया हुआ है। उसमें वो कहता है मैं तो बसाने के लिए तैयार हूँ। औरत कहती मैंने नहीं बसना, नाकाम हो जाती मसालत। अदालत फिर उसकी वो जो शादी होगी, जो मैरिज होगी, वो उसको डिसॉल्व कर देगी। और अदालत 25% उसका जो हक़ महर है, जो उसने लिया होता है, जो निकाहनामे के अंदर लिखा होता है, अदा कर दिया गया। उसका अदालत या तो 50% या 20% या 25% या 70%, यानी जो भी अदालत मुनासिब समझती है, वो ऑर्डर में लिख देती है कि वो अपने हस्बैंड को, डिफेंडेंट पार्टी जो है, उसको वापस करे। फिर उसके बाद अब पिछले दिनों रिसेंटली दोस्तों शरीयत कोर्ट का भी फैसला आ गया है, जिसमें ये जितने भी इसमें खुला के मुतल्लक जितने भी केसेस वगैरह थे तनसीक निकाह के, जितने इनको शरीयत कोर्ट ने कालअदम करार दे दिया है। और अब क्या होता है, अब शरीयत कोर्ट ने कहा अगर कोई औरत अदालत से खुला लेती है, बेसिस अपना तनसीख निकाह, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा फाइल करती है, तो वो सबसे पहले जो हक़ महर होगा, टोटली हक़ महर अपने हस्बैंड को वापस करेगी। फिर वो उसका जो प्रोसीजर जो अदालत फिर उसके बाद सारी डिग्री करेगी। पहले क्या होता है, अदालत 25% हक़ महर की वापसी का ऑर्डर करती थी, 50% का ऑर्डर करती थी, 70% का ऑर्डर करती थी। अब ये जब से शरीयत कोर्ट का फैसला आया, तो इस पे अब वो जो डिवोर्स होती है, वो बेसिस ऑफ खुला, यानी कि मैरिज डिसॉल्व कर देती है अदालत बेसिस ऑफ खुला पर। वहाँ पे फिर अब शरीयत कोर्ट के बाद अब टोटली जितना भी, कुछ लोग निकाहनामे में 20 तोले सोना लिख देते हैं,
कुछ लोग 20,000 लिख देते हैं, कुछ लोग 50,000 लिख देते हैं, कुछ 1 लाख, कुछ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो वो जो कुछ भी वो हक़ मेहर में लिखा होता है, अगर घर भी लिखा होगा तो वो भी, ज़मीन लिखी होगी, प्लॉट लिखा होगा हक़ मेहर में, ये चीज़ वो जब औरत खुला लेगी वो वापस करेगी। फिर वो अदालत उसका वो उसकी औरत की स्टेटमेंट पर ही अदालत, अगर मर्द जितना मर्ज़ी वहाँ पे ज़ोर लगा ले, औरत अपनी स्टेटमेंट दे देगी कि मैं नहीं बसना चाहती, फिर वो हक़ मेहर उसको वापस करना पड़ेगा। अदालत उसकी जो मैरिज है उसको डिसॉल्व कर दी, बेसिस ऑफ खुला पर डिसॉल्व कर देगी। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि वो आप डिग्री की जो अदालती डिग्री की कॉपी है वो लेके अटेस्टेड मुसद्दक़ा वो आप यूनियन काउंसिल जमा करवाएँगे। फिर यूनियन काउंसिल वही 3 माह पूरे इद्दत पीरियड के दौरान वो सारा प्रोसीजर पूरा करेगी, वही अखबार इश्तिहार करेगी दोबारा, फिर नोटिस भेजेगी। हाँ, अगर उस सूरत में, उस दौरान अगर लड़की-लड़का की सुलह हो जाती है, मियाँ-बीवी की सुलह हो जाती है, तो उस सूरत में वो दोबारा वैलिड उसमें ये हलाले की भी ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि हालात उस सूरत में होता है ना जब अब मर्द ने तलाक दी हो तो। क्योंकि इसमें मुख्तलिफ उलमा कराम के इख्तलाफात हैं। और वैसे भी जब भी दोस्तों इस्लामिक लॉ बनाया जाता है तो मुख्तलिफ उलमा को जब भी ये कानून फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, मोहम्मदन लॉ मोहम्मदन लॉ, ये जितने भी इस्लामिक लॉ जो एक्ट हैं ये बनाए गए हैं, ऑर्डिनेंस बनाए गए हैं, तो मुख्तलिफ उलमा कराम की एक बैठक होती है। फिर जाकर ये एक कानून पास किया जाता है। बाद में लेकिन बाद में फिर वो बेतहाशा इसमें इख्तलाफात शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ फ़िरका वरियत शुरू हो जाती है, या अदालत ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब जितने भी कानून बने हैं दोस्तों, ये सारे उलमा कराम की मशावरत से, बैठक से फिर जाकर ये कानून को पास किया जाता है। ऐवें ही बैठे-बैठाए कानून नहीं लिख दिया जाता। तो यूनियन काउंसिल अपना 3 महीने का प्रोसीजर कंप्लीट करके फिर वो खुला जो जो भी अदालती डिग्री है, जो मैरिज अदालत ने डिसॉल्व की होती है बेसिस ऑफ खुला पर, तो वो 3 माह का प्रोसीजर करके तलाक मुअस्सस सर्टिफिकेट इश्यू कर देती है। फिर औरत आज़ाद है, जहाँ मर्ज़ी चाहे शादी कर ले। ये है इसका प्रोसीजर। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे भाई-बहनों का सवाल थे, मैंने जवाब दे दिया। अब इसको आगे शेयर करें ताकि लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।